नमस्कार दोस्तों। दिल्ली की राजनीति में बैठा एक ऐसा दलाल जिसे सुप्रीम कोर्ट ने आज नंगा कर दिया। और केवल सुप्रीम कोर्ट ने ही नंगा नहीं किया, दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी उसे नंगा करके यह बता दिया कि यह दलाल किस तरीके से लोगों के साथ झूठ बोलता है और इसकी कथनी और करनी में कितना ज़्यादा अंतर है। पहले बात शुरू करते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने किस तरीके से आज अरविंद केजरीवाल की फजीयत की है और यह बता दिया है कि इस आदमी की करनी कथनी में कितना अंतर है। ये इतना झूठ बोलता है और झूठ के ऊपर ही अपने महल खड़ा कर लेता है। मैं आपको बताऊं, 2020 में जब कोविड काल चल रहा था तो उस समय अरविंद केजरीवाल ने ये चिल्ला चिल्ला कर वादा किया था कि जितने भी फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, चाहे वो पुलिस है, कोई भी हैं, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, कोविड वॉरियर्स हैं, उन्हें अगर उनकी मौत हो जाती है कोविड के दौरान तो उन्हें 1-1 करोड़ रुपया दिया जाएगा उनके परिवार को। लेकिन 4 साल बीत गए, इस अरविंद केजरीवाल ने 1 रुपया तक किसी को नहीं दिया। ये पिटिशनर्स कुछ पिटिशंस लेके पहुंचे थे दिल्ली हाईकोर्ट में कि उस समय लगभग 70 ऐसे पुलिस वाले थे जिनकी जो है कोविड से मौत हो गई ऑन ड्यूटी, और अरविंद केजरीवाल सरकार ने अभी तक कोई भी फंड रिलीज नहीं किया है। तो अरविंद केजरीवाल के वकील ने वहां पे कहा कि जो हमारे पास लिस्ट आई है, जो पुलिस अधीक्षक ने हमारे पास लिस्ट भेजी है, उस लिस्ट में हमें खामियां नजर आ रही हैं। हमें यह नहीं पता चल रहा कौन उस समय ड्यूटी पे था, कौन नहीं था। तो चीफ जस्टिस दिल्ली के इतने नाराज हो गए और उन्होंने पूछा कि इतने वक्त हो गया, अगर आप वादे पूरे नहीं कर सकते तो वादे करते ही क्यों हैं? जब आपने वादा किया था 1-1 करोड़ रुपए देने का और आपके पास पुलिस की तरफ से लिस्ट पहुंच चुकी है और उस लिस्ट को पूरी तरीके से जांच परख कर ही भेजा गया है, तो फिर आप उसमें खामियां क्यों निकाल रहे हैं? उसमें खामियां निकालने का मतलब क्यों पैदा होता है? तो अरविंद केजरीवाल को आज जिस तरीके से नंगा किया गया है, कम से कम इस बेशर्म को शर्म नहीं आती कि इसने कोरोना काल के दौरान जिनकी मौत होगी उनके ऊपर भी इसने जो है राजनीति खेल दी। मुंह में जो मन आता है वो ये मुंह फाड़ देता है और उसके बाद जो है सब कुछ भूल जाता है। उसे पता है कि अगर दिल्ली पुलिस को अगर हम पैसे बांट देंगे तो इससे कोई वोट तो मिलेंगे नहीं, तो फायदा क्या है ऐसे लोगों को वोट देकर। इस आदमी की राजनीति इतनी गंदी और खोखली है कि ये ऐसा झूठ का एक महल खड़ा कर देता है कि लोग बस उसी में घूमते रह जाते हैं और कुछ नहीं होता। पिछले 3 साल से अब जो भी लोग पिटिशंस लेके गए हैं उनका कहना यह है, पिछले 3 साल से जो है ये फाइलें इधर से इधर घुमा रहे हैं, कभी फाइल वापस भेज देते हैं, कभी ले लेते हैं, भेज देते हैं, और इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और हमसे जो वादा किया गया था अब उस वादे को पूरा नहीं किया जा रहा है। और अरविंद केजरीवाल का वकील वहां पे बैठ के सफाई दे रहा था कि इसमें ये वाला जो पुलिस वाला है ये उसमें मौजूद नहीं था। मौजूद नहीं था? अगर कोविड के काल पर किसी पुलिस वाले की ड्यूटी पर मौत हो जाती है, यानी वो कोविड से ग्रसित हो जाता है, फिर उसकी मौत हो जाती है, तो उसके बाद उसे पैसे देना आपका फर्ज था क्योंकि आप इस पर वादा कर चुके थे। हर राज्य की सरकारों ने वादे किए थे, किसी ने जो है 50,000 का वादा किया था, किसी ने 2 लाख का, किसी ने 1 लाख का। वो उसको हर आदमी को वो पैसे मिले हैं हर स्टेट में। लेकिन इस आदमी ने ऐसे घपलेबाजी की है पूरे के पूरे सिस्टम में कि अब इसकी हर चीज उजागर हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी आज अरविंद केजरीवाल को ऐसा नंगा किया है और उसका नंगा नाच सबने देखा है आज। मैं आपको बता दूं, कुछ महीने पहले की बात है, एक रैपिड रेल का जो प्रोजेक्ट है जिसमें दिल्ली को भी अपना हिस्सा देना है। जो रैपिड रेल दिल्ली से मेरठ के लिए बन रही है उसमें अपना हिस्सा राजस्थान को भी देना था, उत्तर प्रदेश को देना था, हरियाणा को देना था, सबने अपना अपना हिस्सा दे दिया था। अब केवल अरविंद केजरीवाल को अपना हिस्सा देना था 450 करोड़ रुपए के आसपास। लेकिन अरविंद केजरीवाल उस हिस्से को नहीं दे रहे थे और कह रहे थे कि मेरे पास पैसा नहीं है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने अभी मुश्किल से हफ्ता भर पहले अरविंद केजरीवाल को निर्देश दिए थे कि आप अपने पैसे को जमा करवाएं और इसके लिए हम आपको 7 दिन का वक्त दे रहे हैं। जिस तरीके से आपने सारा पैसा एडवर्टाइजमेंट पे खर्च किया है, आप 1100 करोड़ रुपए के आसपास एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर चुके हैं। इस पैसे को खर्च करने के बजाय आप रैपिड रेल में दे सकते थे, पर आपने नहीं दिया। पर हम आपको 1 हफ्ते का समय दे रहे हैं कि इसे जमा करवा दीजिए। आज 1 हफ्ता पूरा हो गया, सुनवाई दोबारा हुई, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने वो पैसे जमा नहीं किए। अरविंद केजरीवाल जी के वकील अंदर जाके ये कहते हैं कि जज साहब, हमने कुछ अमाउंट जमा कर दी है। तो जज साहब बिल्कुल गुस्सा होकर कहा कि कुछ अमाउंट का क्या मतलब है? तुमने सारी अमाउंट जमा क्यों नहीं की? कुछ अमाउंट का मतलब ही क्या है जमा करने का? हमें पार्शियल पेमेंट नहीं चाहिए, हमें फुल पेमेंट चाहिए। और आप जिस तरीके की बात कर रहे हैं ये एक तरीके का कंटेम्प्ट है। आप जो हैं हर चीज को हवा में ले जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल अच्छे से जानता है कि सुप्रीम कोर्ट उसका क्या कर लेगा।
अगर मैं उसे ठेंगा भी दिखा दूं तो मेरा क्या कर लेगा? क्या मेरे पैसे जब्त कर लेगा? क्या हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट के ऊपर फिलहाल तौर पे रोक लगा देगा? अरविंद केजरीवाल बड़ा सियाना है, उसे सब कुछ पता है। इस दलाल को हर चीज का इंफॉर्मेशन है। अरविंद केजरीवाल का वकील कहता है कि हमने आधी पेमेंट कर दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे ये कहा कि ये बिल्कुल नहीं चलेगा। हम आपको 7 दिन का समय और दे रहे हैं और 7 दिसंबर को इसकी सुनवाई हम फिर से करेंगे और उस समय तक ये सारी पेमेंट हो जानी चाहिए। मैं नहीं मानता कि भारत की राजनीति के इतिहास में इस तरीके से किसी को नंगा कर करके निचोड़ा गया हो कोर्ट्स के द्वारा। ये पहली बार है जब इस तरीके की बार बार सुप्रीम कोर्ट जो है और हाई कोर्ट्स जो हैं अरविंद केजरीवाल को बार बार सतर्क कर रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल एक ऐसा ढीठ है, वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा। इसने ऐसा चूरन लोगों को ईमानदारी का पिला दिया है कि उसके बाहर सोचने के लिए लोग सोच ही नहीं पाते। तो इस तरीके की सारी बातें जो हैं दिल्ली में चल रही हैं और अरविंद केजरीवाल कहता है कि हम जेल से सरकार चलाएंगे। अगर मेरी गिरफ्तारी हो जाती है तो हम जेल से सरकार चलाएंगे, हम मुख्यमंत्री बने रहेंगे, क्योंकि कहीं पे संविधान में ये नहीं लिखा है कि मुख्यमंत्री जो है जेल से सरकार नहीं चला सकता। लेकिन इस पाखंडी को ये नहीं पता कि संविधान में ये कहाँ लिखा है कि मुख्यमंत्री को जेल से सरकार चलाने का आदेश, जेल से वो मुख्यमंत्री सरकार चला सकता है। तो भाई ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है कि वो जेल से सरकार चला सकता है। आपके हिसाब से ऐसा भी कहीं नहीं लिखा है कि जेल से सरकार नहीं चल सकती। तो ये किस तरीके की जो है विवादास्पद बातें हैं? आप जो है जेल जा रहे हैं भ्रष्टाचार के मामले में, कोई शहीद होके तो जा नहीं रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि आपने जो है स्वतंत्रता सेनानी के रूप में बहुत बड़ा काम किया है। तो इस तरीके का पखंडी ये, अब देखिए इसके साथ साथ ये दलाल मीडिया के जत्थे, जितने भी ये दलाल मीडिया हैं, दलाल मीडिया जो है इन बातों को कभी उठाता ही नहीं। उन्हें पता ही नहीं है कि किस तरीके से कोरोना वॉरियर्स की हत्या जो हुई है, जिस तरीके की वो मौत के मुंह में चले गए, कोविड की पूरी जो बीमारी है उसने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं अरविंद केजरीवाल समझना नहीं चाहते, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को ये अच्छे से पता है कि दिल्ली की पुलिस को अगर पैसे दिए भी जा रहे हैं तो उससे मेरा क्या फ़ायदा है। राजनीतिक फ़ायदे की बातें सोचने वाला यह आदमी बड़ा ही समझदार है, लेकिन इसे शायद अंदाज़ा नहीं है कि ईडी का दूसरा सम्मन आने वाला है। और मैं नहीं मानता कि इस सम्मन के बाद अरविंद केजरीवाल बच पाएंगे, क्योंकि शराब घोटाला कोई हवा में नहीं है। वो हवा में हुआ घोटाला नहीं है, वो कागज़ों पे है। और ईडी ने हर बार कहा है कि मेरी फाइल बोलेगी, हमारी जब फाइल बोलेगी तो हम बता देंगे कि ये घोटाला कैसे हुआ। संजय सिंह चाहे जेल में है, मनीष सिसोदिया जेल में है, छटपटा रहे हैं सभी के सभी। मनीष सिसोदिया ने तो रिव्यू पिटीशन दे दिया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिव्यू पिटीशन देने का क्या मतलब है? अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले ही मनीष सिसोदिया को बेल देने से मना कर दिया था और ये कहा था कि नहीं, मनी ट्रेल दिख रही है और आप जो हैं बड़े आदमी हैं, इसलिए आप जो हैं सबूतों के साथ छेड़खानी कर सकते हैं, आपको हम जो है बेल नहीं दे सकते और आप जो है अब 6 महीने बाद आइए। लेकिन मनीष सिसोदिया ने रिव्यू पिटीशन डाला है। रिव्यू पिटीशन डालने का क्या मतलब है? रिव्यू पिटीशन डालने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि जज साहब दोबारा से रिव्यू कीजिए, मैं भी अपनी बात रखना चाहता हूँ। अब लगता है मनीष सिसोदिया कुछ बोलने वाले हैं। अब क्या बोलेंगे ये देखने लायक होगा, क्योंकि रिव्यू पिटीशन आपने डाला है तो आपको बोलना तो पड़ेगा, कुछ ऐसा बोलना पड़ेगा जो नया हो, पुरानी बातें नहीं चलेंगी। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।